सलमा, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अगर शाहरुख की डोली में बैठना है ना, तो ये जो तुम्हारी गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं ना, इन्हें फ़ौरन बंद कर दो। ये सूट मंगवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ना हो कि इस पर जो ड्रैगन बैठा हुआ है ना, उससे मैं खुद आग लगा दूं। मुझे लगता है पाकिज़ा तुम पे ना कोई साया वाया हो गया है। नाश्ता कर लो, फिर हम बकरी वाले बाबा के पास चलते हैं। 2 मिनट में जिन उतार देते हैं वो। हाँ, तुम कितने कठोर है ना शाहरुख। मैं तो समझी थी मेरी शादी का सुन के तुम्हारे दिल में एक हुक सी उठेगी और तुम जंगलों में दीवानों की तरह निकल जाओगे। सना, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या मतलब? हम कोई छुपन छुपाई तो नहीं खेल रहे थे? मुझे ये लोकल गेम खेलने का शौक भी नहीं। ये बताने के लिए ढूंढ रही थी आप मुझे? नहीं, वो मैं पूछ रहे थे खाने में क्या बना है। किचन में देख लें जाके। नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। मेरी स्किन झुलस जाती है, इतनी हीट है। हाँ, मेरी स्किन तो जैसे फालतू है ना, या प्लास्टिक सर्जरी वालों से मेरी कोई रिश्तेदारी है जो हर वक्त किचन में कैद रहूं? अब तुम तो आदी हो गई हो ना, और वैसे भी तुम्हारी शादी तो अभी बहुत दूर है, और पता नहीं होती भी है या नहीं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए कि तुमसे शादी होने के लिए लड़के की आंखें खराब होना जरूरी है, या फिर दिमाग। ओह, तो इसका मतलब है कि मुल्क के आधे से ज्यादा लड़के मेरे इंतजार में होंगे, है ना? अब वो कैसे? वो ऐसे कि आजकल इंसान न्यूज चैनल देख देख कर अपने होश खो देता है। वैसे मैंने स्मार्ट और यंग बॉयज को टीवी देखते बहुत कम ही देखा। जी हाँ, इंटरनेट पे जो सब कुछ देख लेते हैं, और बाकी कसर नेट कैफे ने पूरी कर दी है। तुम्हें सब पता है? तो पता क्यों नहीं होगा भाई? आखिर मुस्तकबिल की एंकर को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। सना, पहले तुम एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अब तुम्हें एंकर बनना है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग ड्रामों से ज्यादा मॉर्निंग शो की ड्रामेबाजियां देखना पसंद करते हैं। और आपको क्या मालूम है ना आप ही, आजकल इतनी शादियां मैरिज हॉल्स में नहीं होती जितनी हर दूसरे दिन मॉर्निंग शो में हो रही होती हैं। अरे हाँ, वाकई। तुम अगर ये पहले बताती ना, तो हम अम्मी अब्बू की शादी की भी लाइव कवरेज करा लेते। अम्मी ने रिकॉर्ड कवरेज तो करने नहीं दी, आप लाइव कवरेज की बात कर रही हैं। कैसे है ना आप ही? अम्मी अब्बू का वलीमा क्या करेंगे हम? कहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अम्मी फजूल खर्ची के सख्त खिलाफ है। रहने दे है ना आप ही, आपकी शादी के लिए तो लाखों जोड़ कर रखे हैं, किस्सा बरमान निकालने हैं। इसीलिए तो अपना वलीमा नहीं कर रही। लेकिन है ना आप ही, वलीमा तो अब्बू की तरफ से बनता है ना? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, वलीमा तो दूल्हा की तरफ से होता है। अच्छा छोड़ो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है सना, प्लीज ऊपर आके मुझे खाना दे दो। छोड़ो जो भी कर रही हो, छोड़ के आ जाओ, ठीक है? अरे मैं इस घर की क्या हूँ? नौकरानी हूँ, मासी हूँ, क्या हूँ? खिलाऊं भी, कमरा भी सही करूँ, सब कुछ मैं करूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा है सलमा, जरा जोर से दबा दो। खाला, मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर को दिखा दें, वरना शाम में आप मेरा रिश्ता कैसे फाइनल करेंगी? है कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? वो सुबह में ना फिरदौस खाला आई थी, बोली थी शाम में तुम्हारा रिश्ता लेके आऊंगी। अरे कोई रिश्ता नहीं ला रही, खाने ठूसने आई होगी। नहीं नहीं खाला, खुदा की कसम, एक चाय की प्याली तक नहीं पी उन्होंने तो। हाँ शाहरुख घर में ही था क्या? हाँ, शाहरुख के सामने तो सब बात करके गई है वो। हाँ, वो तो इतना जल रहा था कि क्या बताऊं। अरे कितनी बार कहा है कि चाय सुकून से पिया कर, हर बार चाय से जल जाता है। खाला चाय से नहीं, वो ना मेरे रिश्ते का सुन के जलभुन हो गया। हाँ, मजा तो तब आएगा जब वो लड़का मुझे देखने आएगा। फिर दोस्त को समझा दिया था ना कि लड़के को अकेला लेकर आए, पूरी फैमिली को उठा के न लाए। भाई मुझसे नहीं होती इतने लोगों की आवभगत। हाँ हाँ, समझा दिया था। बल्कि फिरदौस खाला तो बोल रही थी लड़का लाखों का मालिक है, वो भी तन्हा, आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, उसके पानी के जहाज चलते हैं। कहाँ चलते हैं जहाज? अरे भाई खाला, पानी के जहाज है, पानी में ही चलते होंगे। अरे तो चलने दो, हमने कौन सा सचमुच का रिश्ता करना है, हम तो ड्रामा ही कर रहे हैं।
ताकि शाहरुख को थोड़ी सी अकल आ जाए। अब वैसे खाला, अगर लड़का मुझे रियल में पसंद आ गया तो? अरे तेरा क्या है, तुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, सोलंगी पोलंगी। भाई मैंने आपको बताया तो था, वो सोलंगी मेरी किरण सोलंगी दोस्त है। अच्छा मेरे सर का जरा सा दर्द कम हुआ था ना, तेरी टटर से ज्यादा हो गया। चल सही तरह दबा। क्या सोचने लगी, सर दबा मेरा। जी खाला जी। तू नहीं सुधरने वाली भाई। वैसे क्या बात है, इंसान का अपने सपनों पे भी जोर नहीं है, कोई देखने ही नहीं देता। सर ये बात सच है कि शाहरुख साहब का रिश्ता आया था मेरी बहन पर, लेकिन बात नहीं बनी। हिना ने उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया। हर वक्त स्टेटस के ताने देते रहते हो और फिर रोज मिलने भी आ जाते हो। अब इससे मुनाफिकत समझो या प्यार? तुम्हारी सिलेक्शन बहुत परफेक्ट है मुन्ना। तुमने आउटडोर के लिए जितने भी लोग सेलेक्ट किए थे सबके सब परफेक्ट। थैंक यू सर। लेकिन शाहरुख की सिलेक्शन कुछ ठीक नहीं है। क्यों सर? उनको तो आपने फाइनल किया था। इनफैक्ट मुझे तो शाहरुख साहब बता रहे थे कि उनका तो इंटरव्यू भी आपने ही लिया था। अरे मैं जॉब की नहीं, रिश्ते की बात कर रहा हूँ मुन्ना। इसमें कोई शक नहीं कि शाहरुख काम के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्तेदारी के मामले में ठीक नहीं है वो। कैसी रिश्तेदारी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं या फिर किसी ने मुझसे कुछ झूठ बोला है। सर क्या झूठ? यही कि तुम्हारा और शाहरुख का रिश्ता बहनोई और साली का है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये झूठ होता तो फिर तुम उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों होती? उसका हर काम टाइम पे करती हो, फिर तुम क्यों उसका काम ठीक करती? और अगर वो अपनी सीट पर बैठा है तो क्यों बैठा है? सर अब जब आपको ये सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं आपको असल बात ही बता देती हूँ। हैं? यानी हकीकत कुछ और है? सर ये बात सच है कि शाहरुख साहब का रिश्ता आया था मेरी बहन पर, लेकिन बात नहीं बनी। हिना ने उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया। ओह अच्छा, तो ये बात है। लेकिन फिर भी आप उसकी इतनी हमदर्द क्यों हैं? क्योंकि अब शाहरुख साहब हिना को दिल से चाहने लगे, तभी तो वो अपने काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो अब तो शाहरुख साहब मुकम्मल ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि बात बन गई है और तुम उसकी साली बनने वाली है। नो सर, वो मामला जहाँ था वहीं रुक गया और अब हिना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। और शाहरुख हिना पर? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा उनके घर और उनका हमारे घर आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। हत्ता कि हमने तो कल उनको अम्मी की शादी में भी नहीं बुलाया। What? कल तुम्हारी अम्मी की शादी थी? दुनिया का कोई अनोखा काम नहीं किया मेरी अम्मी ने जो तुम हंसे चले जा रहे हो। नहीं, अनोखा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से तुमने ये बात बताई है उस पर मुझे हंसी आई है। अच्छा, किस अंदाज से बताया मैंने? अरे रहने दो, मैं और बात नहीं कर सकता इस पे, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। समीर, अब क्या इरादा है तुम्हारा? क्या मतलब? मेरा मतलब शादी के बारे में। नहीं, फिलहाल तो अम्मी अबू दोनों ही जिंदा हैं। जब इन दोनों में से कोई ऊपर नीचे होगा तो फिर सोचा जाएगा। और हाँ,
मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोगों में सेकंड मैरिज का शऊर तो पैदा हुआ। किस चीज का शो? यही कि सेकंड मैरिज में कोई बुराई नहीं है। हमारी क्लास में इससे ना तो मेल को कोई प्रॉब्लम है और ना ही फीमेल को। आपको मालूम है तलाक का रेशियो आपकी क्लास में ज्यादा है बनिस्बत किसी मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के, क्योंकि आपकी क्लास में तो तलाक भी एक फैशन है ना। यस ऑफ कोर्स। कब तक इंसान एक जैसी लाइफ गुजारता रहे? इसका मतलब है कि तुम भी मुझे 2-4 साल बाद छोड़ दोगे समीर? 2-4 साल? तुमने तो बहुत अरसा कैलकुलेट कर ली। 2-4 महीने ही बहुत थी। अरे मजाक कर रहा था यार। तुमने तो फौरन रोने वाली शक्ल बना ली। लाइफ को एंजॉय करना सीखो। मेरे स्टेटस पर आकर सोचा करो। हर वक्त स्टेटस के ताने देते रहते हो और फिर रोज मिलने भी आ जाते हो। अब इसे मुनाफिकत समझो या प्यार? प्यार। क्योंकि अगर ये ना होता तो स्टेटस की दीवारें मुझे तुम तक पहुंचने ना देती। अच्छा, और कुछ? अच्छा चलो ये तो बताओ कि तुम अपने नए अब्बू से कब मिलवा रही हो? तुम पे डिपेंड करता है, जब चाहो मिल लो। तुम मुझे उनके फैक्ट्री का एड्रेस दे दो। जैसे ही मौका मिलेगा मैं उनसे मुलाकात कर लूंगा। फैक्ट्री का एड्रेस तो मेरे पास नहीं है, पूछ के तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ओके ठीक है जनाब। और कुछ? चले? पागल हो तुम, पता है। रजिया, लड़का आ गया है। अच्छा, अकेले आया है ना? मैं जो साथ आई हूँ। अच्छा एक बात बताओ, रात कैसी गुजरी? बहुत सुकून से। 25 साल बाद सुकून से सोया हूँ। सोया? तो मैंने घर की चौकीदारी करनी थी क्या? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ आज खास बन रहा है। अरे 3 डिशेस बनाई हैं सलमा ने आज। मतलब जलाई है। हाँ हाँ, जब भी तो इतनी तारीफें कर रहे थे कि बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। अरे हो सकता है पड़ोस से आ रही हो। पड़ोस से आ रही हूँ। रजिया, लड़का आ गया है। अच्छा, अकेले आया है ना? मैं जो साथ आई हूँ। हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आ रही है। तो बाहर क्यों खड़ा है? बुलाए ना उसे। बुलाती हूँ, 1 मिनट। शम्स भाई, शम्स भाई आ जाए, अपने ही घर है। अरे भाई ये जरा पर्दा तो हटाइएगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह, क्या कहने। चश्मे पर धूल, चश्मे पर धूल। ता 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 दा 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 दा
अरे आओ आओ दूल्हा मियाँ, आओ भाई आओ। हैं? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, कहाँ थे तुम? चाय भी नहीं पी मैंने। क्यों मेरे हाथ से पीनी थी क्या? हाँ, अब तो ऐसी बातें करोगे। बीवी जो मिल गई है भाई, अब दोस्त यार कहाँ याद रहेंगे तुम्हें? पहले दिन ही आंखें माथे पे रख ली तुमने। बे आंखें हैं, ऐनक थोड़ी है जो माथे पे रख लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, रात कैसी गुजरी? बहुत सुकून से, 25 साल बाद सुकून से सोया हूँ। सोया? तो मैंने घर की चौकीदारी करनी थी क्या? हाँ, इस उम्र में शादी का यही नुकसान है, आदमी से जागा नहीं जाता। पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना, बाकी तो सब लोग समझ रहे हैं। ये बताओ कि वलीमा कब कर रहे हो? वलीमा? हाँ, तुम्हारा तो वलीमा बनता ही नहीं है, ये तो शादी की खुशी में होता है ना। तो मेरी शादी भी तो हुई है। लग तो नहीं रहा। हाँ यार, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। रात में कमरे में गया था, उस वक्त तक मुझे यकीन नहीं था कि मेरी शादी हो गई है, वो भी मुन्नी के साथ। अच्छा यार, इन बातों को छोड़ो, मैं तुझे खास बात बताता हूँ। खास बात? वो क्या? पाकीज़ा पर साया हो गया है। हाँ, मैंने उसकी आंखों में ना तेरे लिए नफरत देखी है। साये की आंखों में? मैं पाकीज़ा की आंखों में यार। बोल रही थी कि दिलावर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, छोड़ूंगी नहीं उसे। तो मैंने कहा उसकी जिंदगी बर्बाद की है? यार लगता है पाकीज़ा ने ना तेरी शादी का बुरा मना लिया है। अगर हमने जल्दी उसका रूहानी इलाज नहीं करवाया ना, तो वो कुछ का कुछ कर बैठेगी। रूहानी इलाज? कहाँ से करवाएंगे? बकरी वाले बाबा से। ये कौन है? बल्दिया 7 नंबर वाले कब्रिस्तान में बाबा बैठते हैं, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। जिन भूत तो ऐसे पकड़ते हैं जैसे पुलिस नोट पकड़ लेती है, और आजकल तो मॉर्निंग शोज में बहुत आ रहे हैं। एक तो ये मॉर्निंग शोज वालों ने लुटिया डुबो दी है, ऐसे ऐसे लोगों को टीवी पे लाके बिठा दिया। सही कह रहे हो यार। अच्छा वो जल्दी करो, मैं तो निकलता हूँ वहाँ पर, ऐसा ना हो वो उठ जाए आस्ताने से। तू निकल, जल्दी निकल, मेरे लिए चाय बोलता जा। चाय बोलता जा, ये आदत नहीं छोड़ना तुम अपनी मुफ्ते वाली। आ रहा हूँ मैं। फिरदौस, मैंने तुमसे कितनी दफा मना किया है कि लड़के के घर वालों को नहीं लाना, कि तुम उसके बाप को उठा के ले आई। ये बाप नहीं है। बाप नहीं? तो फिर क्या दादा है? ये दादा भी नहीं है। अरे ना बाप है ना दादा है, तो फिर आखिर ये है क्या शय? क्या ये इंसान नहीं है? अरे ये वही लड़का है जिसका मैं रिश्ता लेकर आई हूँ। स्मार्ट है ना, टू द पॉइंट। ये लड़का है? फिरदौस, ये कुछ ज्यादा ही नहीं पक गया? मुझे तो लग रहा है पक पक के सड़ गया है। बाबा मैं जान सकता हूँ कि आप आपस में खवातीन क्या चीमा गुइया कर रही हैं? वो रजिया तुम्हारी तारीफ कर रही है कि कितना अच्छा लड़का है। अरे बाबा ये तो इनकी जरा नवाजी है। ये फिरदौस बता रही थी कि तुम्हारे पानी के जहाज चलते हैं। बाबा जहाज नहीं चलते, घोड़ा चलता है, घोड़ा। घोड़ा? ये क्या बला है भाई? बाबा शिकार की छोटी कश्ती होती है, उसमें 2 आदमी से ज्यादा नहीं बैठ सकता, उसको घोड़ा बोलते हैं। फिरदौस, तुम तो कह रही थी कि किमाड़ी से मनोड़ा तक इसके पानी के जहाज चलते हैं। तो बाबा उसको लांच कहते हैं। अरे लांच हो या जहाज, चलते तो दोनों पानी में है ना, टू द पॉइंट। फिरदौस ऐसा करो, इसे भी चलता करो। अरे चला जाएगा, सलमा को तो देख लेने दो, बाद में जो भी फैसला करो। खबरदार जो सलमा का नाम लिया। अरे ये लड़का इसके बाप की उम्र का है। अरे बाबा हर थोड़ी देर में आप दोनों पता नहीं क्या बातें करती रहती हैं। अरे बाबा लड़के की भी इज्जत होती है। शम्स भाई, हम ये कह रहे थे कि पता नहीं लड़के को लड़की पसंद आएगी भी कि नहीं। हाँ तुम तो उसको पहली नजर में अच्छी लगी थी। क्या? मुनव्वर जी आपके बॉस आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं फैलने लग गए? गलती भी तो मेरी है ना, मेरे मुंह से निकल गया था कि अम्मी की शादी थी, तो वो तो ऐसे उछल पड़े कि जैसे कि उन्होंने बम के ऊपर पैर रख दिया। उस गुड्डे से शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे क्यों बर्बाद हो जाएगी? बहुत अमीर है, उसके पानी के जहाज चलते हैं। बेटा शादी इंसान किसी से डरने या किसी को डराने के लिए थोड़ी करता है। शादी का मकसद तो एक दूसरे का एहतराम करना है, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना होता है। यही असल में प्यार और यही मोहब्बत है।
मैं जानता हूँ तुम किसकी तस्वीर में खोई हुई हो। अच्छा हुआ हमारी शादी की तस्वीरें नहीं खींची, वरना मेरी तस्वीर देखकर तो उदास होने वाला भी कोई नहीं होता। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। ओ, तो इसका मतलब है कि मुल्क के आधे से ज्यादा लड़के मेरे इंतजार में होंगे, है ना? अब वो कैसे? वो ऐसे कि आजकल इंसान न्यूज चैनल देख देख कर अपने होश खो देता है। वैसे मैंने स्मार्ट और यंग बॉयज को टीवी देखते बहुत कम ही देखा। जी हाँ, इंटरनेट पे जो सब कुछ देख लेते हैं और बाकी कसर नेट कैफे ने पूरी कर दी है। तुम्हें सब पता है? तो पता क्यों नहीं होगा भाई? आखिर मुस्तकबिल की एंकर को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ना, पहले तुम एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अब तुम्हें एंकर बनना है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग ड्रामों से ज्यादा मॉर्निंग शो की ड्रामेबाजियां देखना पसंद करते हैं। और आपको क्या मालूम है ना आपी, आजकल इतनी शादियां मैरिज हॉल्स में नहीं होती जितनी हर दूसरे दिन मॉर्निंग शो में हो रही होती हैं। अरे हाँ, वाकई। तुम अगर ये पहले बताती ना तो हम अम्मी अब्बू की शादी की भी लाइव कवरेज करा लेते। अम्मी ने रिकॉर्ड कवरेज तो करने नहीं दी, आप लाइव कवरेज की बात कर रही हैं। कैसे है ना आपी, अम्मी अब्बू का वलीमा कहाँ करेंगे हम? कहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अम्मी फजूल खर्ची के सख्त खिलाफ है। रहने दे है ना आपी, आपकी शादी के लिए तो लाखों जोड़ कर रखे हैं, किस्सा बरमान निकालने हैं। इसीलिए तो अपना वलीमा नहीं कर रही। लेकिन है ना आपी, वलीमा तो अब्बू की तरफ से बनता है ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, वलीमा तो दूल्हा की तरफ से होता है। अच्छा छोड़ो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है सना, प्लीज ऊपर आके मुझे खाना दे दो। छोड़ो जो भी कर रही हो, छोड़ के आ जाओ, ठीक है? अरे मैं इस घर की क्या हूँ? नौकरानी हूँ, मासी हूँ, क्या हूँ? खिलाऊं भी, कमरा भी सही करूँ, सब कुछ मैं करूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा है सलमा, जरा जोर से दबा दो। खाला मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर को दिखा दें, वरना शाम में आप मेरा रिश्ता कैसे फाइनल करेंगी? है कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? वो सुबह में ना फिरदौस खाला आई थी, बोली थी शाम में तुम्हारा रिश्ता लेके आऊंगी। अरे कोई रिश्ता रिश्ता नहीं ला रही, खाने ठूसने आई होगी। नहीं नहीं खाला, खुदा की कसम, एक चाय की प्याली तक नहीं पी उन्होंने तो। हाँ तुम्हारी सिलेक्शन बहुत परफेक्ट है मुन्ना। तुमने आउटडोर के लिए जितने भी लोग सेलेक्ट किए थे सबके सब परफेक्ट। थैंक यू सर। लेकिन शाहरुख की सिलेक्शन कुछ ठीक नहीं है। क्यों सर? उनको तो आपने फाइनल किया था। इनफैक्ट मुझे तो शाहरुख साहब बता रहे थे कि उनका तो इंटरव्यू भी आपने ही लिया था। अरे मैं जॉब की नहीं, रिश्ते की बात कर रहा हूँ मुन्ना। इसमें कोई शक नहीं कि शाहरुख काम के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्तेदारी के मामले में ठीक नहीं है वो। कैसी रिश्तेदारी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं या फिर किसी ने मुझसे कुछ झूठ बोला है। सर क्या झूठ? यही कि तुम्हारा और शाहरुख का रिश्ता बहनोई और साली का है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये झूठ होता तो फिर तुम उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों होती? उसका हर काम टाइम पे करती हो, फिर तुम क्यों उसका काम ठीक करती? और अगर वो अपनी सीट पर बैठा है तो क्यों बैठा है? सर
जब आपको ये सब पता पता चल ही गया है तो मैं आपको असल बात ही बता देती हूँ। हैं? यानी हकीकत कुछ और है? सर ये बात सच है कि शाहरुख साहब का रिश्ता आया था मेरी बहन पर, लेकिन बात नहीं बनी। हिना ने उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया। ओह अच्छा, तो ये बात है। लेकिन फिर भी आप उसकी इतनी हमदर्द क्यों हैं? क्योंकि अब शाहरुख साहब हिना को दिल से चाहने लगे, तभी तो वो अपने काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो अब तो शाहरुख साहब मुकम्मल ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि बात बन गई है और तुम उसकी साली बनने वाली है। नो सर, वो मामला जहाँ था वहीं रुक गया और अब हिना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। और शाहरुख हिना पर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा उनके घर और उनका हमारे घर आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। हत्ता कि हमने तो कल उनको अम्मी की शादी में भी नहीं बुलाया। What? कल तुम्हारी अम्मी की शादी थी? दुनिया का कोई अनोखा काम नहीं किया मेरी अम्मी ने जो तुम हंसे चले जा रहे हो। नहीं, अनोखा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से तुमने ये बात बताई है उस पर मुझे हंसी आई है। अच्छा, किस अंदाज से बताया मैंने? अरे रहने दो, मैं और बात नहीं कर सकता, इस पे मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। समीर, अब क्या इरादा है तुम्हारा? क्या मतलब? मेरा मतलब शादी के बारे में। नहीं, फिलहाल तो अम्मी अबू दोनों ही जिंदा हैं। जब इन दोनों में से कोई ऊपर नीचे होगा तो फिर सोचा जाएगा। और हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोगों में सेकंड मैरिज का शऊर तो पैदा हुआ। किस चीज का शऊर? यही कि सेकंड मैरिज में कोई बुराई नहीं है। हमारी क्लास में इससे ना तो मेल को कोई प्रॉब्लम है और ना ही फीमेल को। आपको मालूम है तलाक का रेशियो आपकी क्लास में ज्यादा है बनिस्बत किसी मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के, क्योंकि आपकी क्लास में तो तलाक भी एक फैशन है ना। यस ऑफ कोर्स। कब तक इंसान एक जैसी लाइफ गुजारता रहे? इसका मतलब है कि तुम भी मुझे 2-4 साल बाद छोड़ दोगे समीर? 2-4 साल? तुमने तो बहुत अरसा कैलकुलेट कर ली। 2-4 महीने ही बहुत थी। अरे मजाक कर रहा था यार। तुमने तो फौरन रोने वाली शक्ल बना ली। लाइफ को एंजॉय करना सीखो। मेरे स्टेटस पर आकर सोचा करो। हर वक्त स्टेटस के ताने देते रहते हो और फिर रोज मिलने भी आ जाते हो। अब इसे मुनाफिकत समझो या प्यार? प्यार, क्योंकि अगर ये ना होता तो स्टेटस की दीवारें मुझे तुम तक पहुंचने ना देती। अच्छा, और कुछ? अच्छा झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। सलमा, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अगर शाहरुख की डोली में बैठना है ना, तो ये जो तुम्हारी गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं ना, इन्हें फौरन बंद कर दो। ये सूट मंगवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ना हो कि इस पर जो ड्रैगन बैठा हुआ है ना, उससे मैं खुद आग लगा दूं। मुझे लगता है पाकिज़ा तुम पे ना कोई साया वाया हो गया है। नाश्ता कर लो, फिर हम बकरी वाले बाबा के पास चलते हैं। 2 मिनट में जिन उतार देते हैं वो। हाँ, तुम कितने कठोर है ना शाहरुख। मैं तो समझी थी मेरी शादी का सुन के तुम्हारे दिल में एक हुक सी उठेगी और तुम जंगलों में दीवानों की तरह निकल जाओगे। सना, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या मतलब? हम कोई छुपन छुपाई तो नहीं खेल रहे थे?
मुझे ये लोकल गेम खेलने का शौक भी नहीं। ये बताने के लिए ढूंढ रही थी आप मुझे? नहीं, वो वही पूछ रहे थे खाने में क्या बना है। किचन में देख लें जाके। नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती, मेरी स्किन झुलस जाती है, इतनी हीट है। हाँ, मेरी स्किन तो जैसे फालतू है ना, या प्लास्टिक सर्जरी वालों से मेरी कोई रिश्तेदारी है जो हर वक्त किचन में कैद रहूं? अब तुम तो आदी हो गई हो ना, और वैसे भी तुम्हारी शादी तो अभी बहुत दूर है, और पता नहीं होती भी है या नहीं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए कि तुमसे शादी होने के लिए लड़के की आंखें खराब होना जरूरी है, या फिर दिमाग। शाहरुख घर में ही था क्या? हाँ, शाहरुख के सामने ही तो सब बात करके गई है वो। हाँ, वो तो इतना जल रहा था कि क्या बताऊं। अरे कितनी बार कहा है कि चाय सुकून से पिया कर, हर बार चाय से जल जाता है। खाला चाय से नहीं, वो ना मेरे रिश्ते का सुन के जलभुन हो गया। मजा तो तब आएगा जब वो लड़का मुझे देखने आएगा। फिर दोस्त को समझा दिया था ना कि लड़के को अकेला लेकर आए, पूरी फैमिली को उठा के न लाए। भाई मुझसे नहीं होती इतने लोगों की आवभगत। हाँ हाँ, समझा दिया था। बल्कि फिरदौस खाला तो बोल रही थी लड़का लाखों का मालिक है, वो भी तन्हा, आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, उसके पानी के जहाज चलते हैं। कहाँ चलते हैं जहाज? अरे भाई खाला, पानी के जहाज है, पानी में ही चलते होंगे। अरे तो चलने दो, हमने कौन सा सचमुच का रिश्ता करना है, हम तो ड्रामा ही कर रहे हैं ताकि शाहरुख को थोड़ी सी अकल आ जाए। अब वैसे खाला, अगर लड़का मुझे रियल में पसंद आ गया तो? अरे तेरा क्या है, तुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, सोलंगी पोलंगी। भाई मैंने आपको बताया तो था, वो सोलंगी मेरी किरण सोलंगी दोस्त है। अच्छा, मेरे सर का जरा सा दर्द कम हुआ था ना, तेरी टटर से ज्यादा हो गया। चल सही तरह दबा। क्या सोचने लगी, सर दबा मेरा। जी खाला जी। तू नहीं सुधरने वाली भाई। वैसे क्या बात है, इंसान का अपने सपनों पे भी जोर नहीं है, कोई देखने ही नहीं देता। सर ये बात सच है कि शाहरुख साहब का रिश्ता आया था मेरी बहन को, लेकिन बात नहीं बनी। हिना ने उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया। हर वक्त स्टेटस के ताने देते रहते हो और फिर रोज मिलने भी आ जाते हो। अब इसे मुनाफिकत समझो या प्यार?